मतलब पूरी तरीके से टीम हर डिपार्टमेंट में पूरी तरीके से बिखरी हुई नजर आई और टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिला। आप यशस्वी जायसवाल की बात कर लीजिए, दूसरा ही मुकाबला खेल रहे हैं, 84 रनों की शानदार पारी। शुभमन गिल, इनके बल्लों से रनों की बहुत तलाश थी। वनडे सीरीज में फ्लॉप रहे, टेस्ट सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन टी20 सीरीज के शुरुआती 3 मैचों में फेल होने के बाद आखिरकार शुभमन गिल का बल्ला बोल उठा। बिल्कुल, और देखिए मैच समरी आपके सामने है। इस वक्त टॉस जीतकर वेस्टइंडीज ने पहले किया बल्लेबाजी का फैसला। निर्धारित 20 ओवर में बनाए 178 रन 8 विकेट के नुकसान पर। शेमरॉन हेटमायर ने खेली तूफानी पारी, 39 गेंदों का सामना करते हुए बनाए 61 रन। शाय होप ने काफी परेशान किया टीम इंडिया को, 45 रन उन्होंने बनाए 29 गेंदों का सामना करते हुए। वहीं अगर बात करें गेंदबाजी की तो अर्शदीप सिंह ने आज कमाल की गेंदबाजी की, 3 विकेट लिए हैं 38 रन देकर। कुलदीप यादव ने 2 विकेट झटके 26 रन देकर। मुकेश कुमार के खाते में आए 3 ओवर 25 रन देकर 1 विकेट उन्होंने भी लिया, और यूजी चहल 1 विकेट इनके खाते में भी आज गया। लेकिन जब बल्लेबाजी करने के लिए टीम इंडिया आई तो वहां पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल क्या कमाल की बल्लेबाजी की। 165 रनों की ओपनिंग साझेदारी दोनों के बीच में हुई। यशस्वी जायसवाल 84 नाबाद 51 गेंदों में, शुभमन गिल आउट हुए 47 गेंदों में 77 रन बनाकर। तिलक वर्मा के वो फिनिशिंग टच देखने को मिले, 5 गेंदों में 7 नाबाद उन्होंने बनाए। एकमात्र गेंदबाज वेस्टइंडीज का जिसको विकेट मिली, रोमारियो शेफर्ड, 35 रन देकर 1 विकेट लिया। 3 ओवर करवाए रोमारियो शेफर्ड ने, और टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 9 विकेट से अपने नाम कर लिया। जायसवाल ने कमाल किया, अंकिता मिश्रा जी लिख रहे हैं गिल ने जीता दिल। तो साफ तौर पर कमेंट सेक्शन में भी बधाइयां आनी शुरू हो गई हैं अखिल जी। और जिस तरीके का ये मुकाबला था वाकई वेस्टइंडीज के खिलाफ था और हमने जीता है 2-2 की बराबरी पर। अब ये सीरीज जो है वो आ गई है, और अब आखिरी मुकाबला, आखिरी टी20 मैच इस सीरीज का कल यानी कि रविवार के दिन खेला जाएगा इसी मैदान पर, और टीम इंडिया की नजरें होंगी अब जीत पर। लेकिन हमारे सहयोगी मोनू चहल की एक भविष्यवाणी जिसकी तारीफ आज 100% बनती है। उन्होंने कहा था मैच शुरू होने से पहले कि वेस्टइंडीज की टीम 178 रन बनाएगी। 178 का आंकड़ा दिया था उन्होंने, सटीक 178 सटीक। मोनू चहल बिल्कुल जानते हैं, इससे पता चलता है कि क्रिकेट को वो कितना फॉलो करते हैं, बारीकी से फॉलो करते हैं। और वेस्टइंडीज ने टारगेट ठीक दिया था चिराग, क्योंकि मतलब मैच शुरू होने से पहले मोनू ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि 178 रन ही बनेंगे, और 178, अब देखिए ना 177 ना 179, 178। पोल बाबा थे ना, पोल ऑक्टोपस बाबा, फीफा वर्ल्ड कप में काफी चले थे, वैसे ही हमारे पास मोनू बाबा हो चुके हैं हमें। और एशिया कप में हम उम्मीद करेंगे उनसे प्रेडिक्शन ली जाएगी, और जैसे आज उन्होंने सटीक प्रेडिक्ट किया था कि वेस्टइंडीज 178 का स्कोर बनाएगा, बनाया भी। हम उम्मीद करेंगे आने वाले समय में वो इंडिया के लिए अच्छी प्रेडिक्शन करेंगे और टीम इंडिया भी उन पर खरी उतरेगी। बिल्कुल, देखिए यशस्वी जायसवाल की ये पारी 84 नाबाद की 51 गेंदों का सामना करते हुए कमाल की पारी थी। 164 का स्ट्राइक रेट, 11 चौके 3 छक्के इस पारी में उन्होंने लगाए हैं। और मतलब यंग टैलेंटेड खिलाड़ी है, ईशान किशन को मौके दिए जा रहे थे लगातार। यशस्वी जायसवाल टी20 डेब्यू के लिए इंतजार जरूर करना पड़ा, लेकिन जब आए हैं तो क्या कमाल आए हैं। और इनको देख के लगता नहीं है कि ये सिर्फ अपना दूसरा ही मैच खेल रहे थे। पहले मैच में 1 रन पे आउट हुए, काफी निराश थे, अफसोस उनको हुआ था, लेकिन आज सारी कसर उन्होंने पूरी कर ली। 51 गेंदें, लगभग 165 का स्ट्राइक रेट चिराग, 3 छक्के उनकी पारी में, 11 चौके। लेकिन शुभमन गिल की तारीफ बनती है, आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 47 गेंदों में 77 रनों की शानदार पारी, 164 का स्ट्राइक रेट, 3 चौके, 5 छक्के इनकी पारी में थे। पूरी वनडे सीरीज, पूरा कैरिबियन टूर अगर हम कहें कि बिल्कुल नहीं चले थे, लेकिन वेस्टइंडीज से बाहर निकले, अमेरिका में आए, अमेरिका की हवा इनको बढ़िया लगी, पिच अच्छी लगी, बाउंस मिला, तो यहाँ पर शुभमन गिल चमके। लेकिन ये एक अच्छी खबर है एशिया कप के लिहाज से भी, क्योंकि शुभमन गिल अगर फॉर्म में होंगे तो वहां पर आपको तगड़े तगड़े गेंदबाजों का सामना भी करना पड़ेगा, और शुभमन गिल का फॉर्म में आना एशिया कप में भी टीम इंडिया के लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन आज देखिए अर्शदीप सिंह ने भी कमाल की गेंदबाजी की है, 3 विकेट अर्शदीप सिंह ने चटकाए हैं। टी20 में मेडन ओवर डालना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और यहाँ पर 38 रन देकर अर्शदीप सिंह, वो कहते हैं ना सिंह इज किंग, वही खेल आज इन्होंने दिखाया है। 3 विकेट विरोधियों के झटके हैं, 3 विकेट विरोधियों के झटके। पहले टी20 में 2 विकेट लिए थे, दूसरे मुकाबले में 1 विकेट मिला था। पिछले मैच में काफी पिटे थे, महंगे साबित हुए थे, लेकिन कमबैक किया। शानदार गेंदबाजी उन्होंने की, 4 ओवर 38 रन 3 विकेट। और कायल मेयर्स को आउट किया, ब्रेंडन किंग को आउट किया, शिमरॉन हेटमायर को आउट किया, जो कि 61 रन बना चुके थे। आखिरी ओवर में उनका विकेट आया, अगर वहां पे वो 2-4 बड़े हिट और लगा देते तो शायद इंडिया को 190, 100, 200 के आसपास का टारगेट भी मिलता। लेकिन रशीदीप को क्रेडिट जाता है, शुरुआत में जिस तरह का उन्होंने स्पेल डाला था, बस एक मुझे चीज समझ नहीं है कि अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल हार्दिक किस तरीके से कर रहे हैं।
वो आज भी मेरे लिए एक सवाल बना हुआ है। बिल्कुल, गेंदबाजी पर जरूर होता है क्योंकि कई बार पहला ओवर खुद करने आ जाते हैं, कई बार गेंद अक्सर पटेल को पहले ओवर में थमा देते हैं, मुकेश कुमार कई बार 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं। आज अक्सर पटेल को जब गेंद थमाई तो पहले ही ओवर में 14 रन पड़ गए थे अक्सर पटेल के, और वहां से लगा था कि यार ये स्कोर कहीं थोड़ा ज्यादा तो नहीं होगा। तो हालांकि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने नो डाउट बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। पिच ये शायद 178 से कई ज्यादा रनों वाली थी, लेकिन शुरुआती ओवर अक्षर पटेल को देना, क्या ये डिसीजन सही था या इस पे सवाल नहीं उठेंगे? बिल्कुल सवाल उठेंगे। आप कह सकते हैं कि फ्लोरिडा में थोड़ा स्पिन को अच्छी मदद मिलती है, स्पिनर्स विकेट लेते हैं, लेकिन आपकी रणनीति क्या है? आप अर्शदीप से बॉलिंग नहीं करा रहे पहला ओवर, मुकेश कुमार को आज आपने 13वें ओवर में वो पहला ओवर लेकर आ रहा है बंदा, जो कि पहला ओवर डालते हैं और स्ट्राइक बॉलर जिसको कहते हैं। अर्शदीप ने दूसरा ओवर डाला पारी का, उसी ओवर में विकेट लिया, उसके बाद उनको गेंदबाजी से हटा दिया क्या गया। कमाल का कैच वो संजू सैमसन का, काइल मेयर्स की वो विकेट थी। 6 गेंदों में 17 रन तब बना चुके थे, 7 गेंदों में 17 रन बनाकर काइल मेयर्स आउट हुए हैं। लेकिन उस पारी की तारीफ हम लोग कर ही रहे थे कि भाई आज फिर कहीं काइल मेयर्स का तूफान ना आ जाए, लेकिन बीच में आ गई संजू सैमसन की दीवार, विकेट के पीछे क्या शानदार कैच उन्होंने लपका और सब लोग तारीफ भी करे। उस बॉल पे मिला था अर्शदीप को, और मैं यही कह रहा था कि जब उन्होंने विकेट ले लिया था दूसरी गेंदबाजी के लिए, हमने देखा बॉलिंग करने के लिए आए, बीच में आपने यूजी चहल को भी बॉलिंग कराई, पावर प्ले में आपने अक्षर पटेल का भी ओवर निकलवाया, तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी मेरे लिए समझ से परे रही है। बिल्कुल, और आज खुद देखेंगे तो एक ही ओवर करवाया, उसमें महंगे साबित हुए हैं। चलिए महंगे साबित हुए तो अपने आप को रोक लिया, लेकिन खुद भी आज बड़ी देर के बाद बॉलिंग करने आए थे। वो मतलब ड्रिंक्स हो जाती है 10 ओवर का, शायद 12वें ओवर या 11वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या खुद आए हैं। तो निश्चित तौर पर कभी आप पहला ओवर डाल रहे हैं, कभी आप 10 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रहे हैं, यानी कि प्लानिंग शायद उतनी पुख्ता टीम इंडिया की है नहीं, डिसीजन शायद ऑन द स्पॉट ज्यादा लिए जा रहे हैं। और टीम में मुकेश कुमार का रोल क्या है? चिराग, आप ये भी तो देखिए ना, वो बंदा 4 ओवर चलिए पूरे डाल रहा है, लेकिन 3 ओवर डाले 3 ओवर डाले हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने सिर्फ 2 या 3 ओवर ही डाले थे, 15वें ओवर के बाद उनको इंट्रोड्यूस कराया गया था बॉलिंग में। आप उनका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये डेब्यू सीरीज है, डेब्यू इनका ये टूर है, पहली सीरीज खेल रहे T20 की, उनको शायद अधिक मौके देने चाहिए थे। आपको देखना चाहिए था कि वो खिलाड़ी इन कंडीशंस में किस तरह की परफॉर्म करेगा, क्योंकि अगले साल इन्हीं मैदानों पर आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना है। बिल्कुल, इन्हीं मैदानों पर आपको T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है। और देखिए तारीफ आज करनी होगी शाय होप की और शेमरॉन हेटमायर की भी। हम लोग बड़े लंबे वक्त से बात कर रहे थे कि भाई हैटी फॉर्म में नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और आज उन्होंने करके दिखा दिया है। 39 गेंदें 61 रन, 4 छक्के भी लगाए। शुरुआत काफी धीमी थी, रन बॉल से भी कम खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद जब मोमेंटम हासिल किया तो फिर इनका तोड़ टीम इंडिया के पास था। वही थी ना, 57 पर 4 हो चुके थे और लग रहा था कि शायद ये टीम 100 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन शायद होप जो कि वापसी कर रहे थे लगभग 1.5 साल के बाद T20 इंटरनेशनल में, 29 गेंदों में 45 रन उनके बल्ले से देखने को मिले। और शेमरॉन हेटमायर, जैसे चिराग ने भी कहा कि शुरुआत धीमी थी, लेकिन बाद में एक्सेलरेट किया, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं। डेथ ओवर्स में आके जिस तरह के तूफानी शॉट्स खेले, बड़े शॉट्स लगाए, लंबे लंबे छक्के भी लगाए, लेकिन 49 रनों की जो साझेदारी थी शे होप और हेटमायर की, उसी से वेस्टइंडीज इस मैच में आया। लेकिन जब शे होप आउट हुए, 106 पर ये 5वां विकेट गिरा था, फिर टीम लगातार एक बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। बिल्कुल, और एक समय लग भी रहा था कि वेस्ट इंडीज की टीम शायद 140-150 के अंदर सिमट कर रह जाएगी। बिल्कुल, लेकिन इस पार्टनरशिप के बाद वो 178 के स्कोर तक पहुंची, और बाद में पता लगा कि यहाँ पर डेथ में आपके पास रन्स बटोरने का बहुत अच्छा मौका है। और गेंदबाजी में भी वेस्ट इंडीज की टीम से कई चूक हुई है। वहां पर अगर आप एक्स्ट्रास पर भी नजर डालेंगे, वहां पर भी एक्स्ट्रास भी वेस्ट इंडीज की टीम दे रही थी। और उसके अलावा अगर हम देखें तो लाइन और लेंथ से जो भटक रही थी टीम, उसमें भी वेस्ट इंडीज की टीम को नुकसान उठाना पड़ा। खैर, हम तो तारीफ करेंगे इंडियन टीम की कि आज